सबसे पहले तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एनएसटी लाइव लॉकडाउन शो में। थैंक यू अ, शिवाजी जी। बस सर, मेरे जितने भी गेस्ट होते हैं मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करता हूँ कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार से की? मेरे करियर की शुरुआत 92 93 से चालू हो गया बोईसर दांडी से। अच्छा। बोईसर दांडी दांडी मेरा गांव का टीम से मैं खेलता था। वहाँ से शुरू हो गई। फिर मैं पढ़ाई के लिए ऑलरेडी शिवाजी पार्क दादर में था, माहिम दादर। तो वहाँ शिवाजी पार्क में रबर बॉल क्रिकेट खेलते थे बारिश में, तो लॉयड ने देख लिया एक अच्छा। बार खेलते हुए। तो उन्होंने फिर मुझे पहला चांस दिया प्रभादेवी में, राजपूत टीम से, जो अपने थाना के ही है, राजपूत प्रीतम हम्म। राजपूत। प्रीतम राजपूत नाम सुना होगा, यस थाना की ही है, कॉर्पोरेट है। वो एंट्री डालते थे, तभी उनसे पहला टूर्नामेंट में प्रोफेशनल खेला राजपूत के। अच्छा, यानी 92 93 94 से मेरा करियर स्टार्ट हो गया प्रोफेशनल यस के। सर, आपकी जो जर्नी रही, आपने बहुत क्रिकेट खेला, ओपन क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो या फिर सिटी क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट में आपने खेला। उसके बाद में लेदर क्रिकेट की अगर बात करें तो डिवीजन वाइज आपने खेला है। तो हर एक चीज जी के जी। बारे में हम जानना जरूर चाहेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने जिस तरीके से करियर की शुरुआत की, तो सबसे बड़ी इनामी राशि, यानी होता है ना कि करियर की शुरुआत हुई है और प्राइज मनी के लिए आपने पहला टूर्नामेंट खेला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पहला टूर्नामेंट कितनी इनामी राशि का खेला? मैं मैं पहला टूर्नामेंट 15,000 का खेला था। वो भी प्रभा देवी में, सिद्धि विनायक के पीछे एक ग्राउंड है नरदुल्ला टैंक का, वहाँ पे राजपूत के लिए खेला था। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट बॉम्बे का। और वहाँ पे मैंने 15,000 में, वो फर्स्ट टूर्नामेंट को ही मैंने बॉलिंग प्राइज लिया था। क्या बात है! तो 6 बॉल 7 रन मैंने डिफेंस कर किया था। शायद संतू सर थे, बहुत सारे दिग्गज टीम खेल रहे थे आगे, Yes. तो उनके आगे डिफेंस किया अपने था। करियर का आपने सबसे बड़ा इनामी राशि वाला कौन सा टूर्नामेंट खेला? सुप्रीमो है। बिल्कुल, सुप्रीमो, जिसे टेनिस का वर्ल्ड कप कहा सुप्रीमो जाता रतन बुआ है, है। रतन बुआ है। यस सर, यानी आपकी जो जर्नी रही वो बहुत लंबी रही। आपने बहुत क्रिकेट देखा है और आज एक प्रोफेसर कोच भी हो, और साथ ही साथ एक अच्छे प्लेयर के रूप में भी आपको जाना और पहचाना जाता है। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी एज कितनी थी जिस वक्त आपने क्रिकेट में कदम रखा, क्रिकेट की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं 15 साल का था सर, 9th में था, तभी से मैंने क्रिकेट चालू किया 92 93। और उसी तरीके से लेदर क्रिकेट में सर आप इंटरेस्टेड हुए। लेदर क्रिकेट में आपने पहला मैच कहाँ खेला और किस तरीके से आपने लेदर क्रिकेट में प्रवेश किया? लेदर क्रिकेट ऑलरेडी मेरा स्कूल का था, शिवाजी पार्क में। तो स्कूल से ही मेरा लेदर क्रिकेट चालू है, लेकिन बीच में एक थोड़ा गैप हो गया थोड़ा। तो फिर जैसा राजपूत में मैं खेलने लगा ना, तो लॉयड ने ना, विनोद राउत करके एक रेलवे के प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर है विनोद राउत, जो राजपूत के लिए टेनिस जी खेलते थे और रेलवे के लिए है। तो रॉयड ने उनको बताया कि भरत मेरे को खिलाओ। तो मैं सिंध करके क्लब था हमारा, तो उसको मैं पहला मतलब बहुत गैप के बाद क्लब क्रिकेट में सिंध को खेला। विनोद राउत ने मुझे वहाँ पे खिलाया, फिर वहाँ से फिर अभी कंटिन्यू चालू है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट में जो पहली इनामी राशि यानी 15,000 और हाईएस्ट इनामी राशि लगभग 3.5 4 लाख के आसपास की खेली है, तो लेदर क्रिकेट में डिवीजन वाइज होता है। आपने लोकल यानी स्कूल से क्रिकेट ऑन किया और आज आप कौन से डिवीजन तक के पहुंच चुके थे और कौन कौन से डिवीजन में आपने खेला है? क्योंकि होता कैसा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हिसाब से डिवीजन वाइज क्रिकेट खिलाया जाता है हमारे इंडिया के जी अंदर। जी तो जी। वो मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ तक के डिवीजन वाइज क्रिकेट किया? मैं सब डिवीजन को खेला हूँ, और अभी मैं फिलहाल ए डिवीजन खेल रहा हूँ, रीगल सीसी को। क्या बात! और जो ऑफिस का कॉर्पोरेट लेवल का क्रिकेट होता है, जो लेदर क्रिकेट होता है, वो भी मेरे ऑफिस का बी डिवीजन को है हम लोग, जो 3 डे का टाइम शील्ड मैच होता है। ऑलमोस्ट सब कॉर्पोरेट में, मतलब ए और बी डिवीजन दोनों खेल चुका हूँ। और अभी फिलहाल क्लब क्रिकेट ए डिवीजन करंट खेल क्या रहा बात है! तो सर, जिस तरीके से आपने बॉम्बे के लिए बहुत समय चल के क्रिकेट खेला है,
तो ये मैं जानना चाहूंगा कि भरत ने जिस टाइम बॉलिंग करते थे उस वक्त में सबसे डेंजर बैट्समैन जिन्हें माना जाता था, जो भी खिलाड़ी हो उस वक्त में काफी सारे सितारे थे, जैसे उमेश मांजरेकर हो, फिर उसके बाद जावेद हो, काफी बड़े बड़े दिग्गज है, नो डाउट ऐसे बहुत सारे बैट्समैन है। मैं एक का नाम लूंगा तो बाकी सब मेरा फिर नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि भरत ने अगर जिसके सामने बॉलिंग करते थे तो भरत मेरे को लगता था कि ये बैट्समैन भरत मेरे की बॉलिंग को फेस आसानी के साथ कर सकता, तो कौन थे वो बैट्समैन? संतू सर को बॉलिंग डालना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वो चारों बाजू खेलते थे। मैंने जब भी रीड किया संतू सर या लेफ्टी में सबसे डेंजर बैट्समैन लगा तो कल्याणी गोरपड़, जो ऑफ साइड में भी उतना ही अच्छा खेलते थे जितना लेग साइड में अच्छा खेलते थे। बिल्कुल तो संतू सर अच्छा खेलते थे और शायद जीतू और ऋषि हम लोग में ही था तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा कि दोनों बैट्समैन अच्छे बैट्समैन मेरे पास ही थे। और बंड्या बॉयज में मंदार गरुड़े बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे, वो रीड बराबर करते थे, बॉल घूम रहा है, भरत लोहार थे। तो इन लोग को थोड़ा बॉलिंग डालते वक्त बहुत सोचना पड़ता था बिल्कुल। क्या डालना है। पुरानी क्रिकेट की अगर बात करें यानी 90 के पहले की क्रिकेट की अगर बात करें और 2000 के बाद की क्रिकेट की अगर बात करें तो फर्क है। उस वक्त एमआरए के बॉल चलते थे, इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैप्टन के हैं, फिर उसके बाद टेनेक्स है, काफी सारे बॉल्स आ गए हैं। तो वो क्रिकेट और ये क्रिकेट कितना फर्क लगता है आपको? सी वो क्रिकेट था, मतलब हम लोग ने जो क्रिकेट एंजॉय किया, जो क्रिकेट था वो क्रिकेट में क्लास क्रिकेट बहुत था क्योंकि हमारे टाइम में ना टेनिस प्लेयर के साथ लेदर प्लेयर भी बहुत खेलते थे, जो सिंगल डबल और बीच में गैप्स, बीच में भाग के रन और एक हाथ बॉल सिक्स मारते थे। वो क्वालिटी क्रिकेट था क्योंकि जहां बॉल गिरता था वहां बैट्समैन मार देता था। और आज का क्रिकेट ऐसा है कि बैट्समैन ऑफ स्टंप पे आता है, आड़ा घुमा देता है, एक हाथ बॉल मिस हो गया तो ठीक है, एक ही किधर भी लगा तो भी वो बॉल बाहर ही चला जाता है। यही क्रिकेट का फर्क है, बाकी कुछ बॉल के वजह से क्रिकेट का ये हो गया। यस सर। उसी तरीके से अगर लैदर क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो सर लैदर क्रिकेट में आप एज अ बॉलर हो या परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते? नहीं ऑलराउंडर तो सर कोई ऐसी पारी लेदर क्रिकेट में जो आपके जहन में है और आपके लिए एक यादगार लम्हा मान लिया जाए? बहुत सारी है लेकिन मैं ऑफिस के लिए ज्यादा खेला हूँ लेदर क्लब से ज्यादा। लेकिन एक क्लब कांगा लीग का मैच था, कांगा लीग में अनलिमिटेड रहता है, टेस्ट जैसा एक इनिंग रहता है और सामने वाले टीम को हम लोग ने 110 का टारगेट दिया था चेस करने को। तभी मैं पेस बॉलिंग भी डालता था और स्पिन भी डालता था। तो पेस बॉलिंग में पहला स्पेल में मैंने 5 विकेट निकाल के दिया था टीम को, क्योंकि कांगा लीग बैट्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट टीम रहता है। और फिर वहां से मैंने मैच, उन लोग का एक बैट्समैन अच्छा लेके गया मैच, और मैच ऐसा है कि 10 मिनट में उनको 6 रन चाहिए था। 10 मिनट मतलब 3 ओवर डालना था हमको और 6 रन चाहिए था और 8 विकेट गए थे। तभी मैंने हाथ में बॉल लिया, मेरे सर से लिया, बोला सर मुझे 2 मिनट निकाल के देता हूँ, स्पिन डालता हूँ। फिर पहला बॉल डाला, विकेट मिला मुझे, तो दूसरा बॉल पे 2 रन हो गए। अभी मैं कंटिन्यू जब टाइम पे अगर बॉलिंग डालता था तो सेकंड ओवर हो ही जाता था और उन लोग ने सोचा था कि मुझे खेल के ही निकलना। तो कुछ ऐसा हो गया कि हमारा एक बंदा गिर गया तो टाइम पास हो गया। और हाँ 4 बॉल था मेरा बाकी और वही ओवर लास्ट ओवर करके डिक्लेयर किया। मतलब अभी उसके बाद टाइम खत्म होने के बाद सेकंड ओवर होना चांस ही नहीं था। तो 4 बॉल में 4 रन मांगता था, मैंने 2 बॉल डॉट डाला क्योंकि टेनिस का एक्सपीरियंस था, तो वही हिसाब से मैंने डाल दिया। फिर लास्ट बॉल पे वो स्निक, उसको अभी मैच ड्रॉ करना था, लास्ट बॉल वो खेला और स्लिप में आउट हो गया। वो 1 रन से हम लोग वो मैच जीत गए। और जर्नी रही आपकी। हाँ और ओके, और एक अपना दादूजी कोंडे में थाना वैभव का मैच होता था, इंटेज करके टीम था, हम लोग ऑलमोस्ट हार ही गए थे। 9 ओवर में हम लोग को 94 रन चेस करना था। 35 ओवर्स का मैच था, 9 ओवर में 94 चेस करना था और 8 विकेट चले गए। वो मैच मैंने वन हैंडल 6 बॉल रख के मैच खत्म किया। क्या बात है। तो ये लेदर की जर्नी रही। अब मैं टेनिस क्रिकेट से आपको, यानी टेनिस क्रिकेट से आप ज्यादा रिलेटेड हो, तो इसलिए मैं टेनिस क्रिकेट की तरफ आपको ज्यादा आकर्षित करूंगा और ज्यादातर वहीं के क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। टेनिस क्रिकेट में कोई ऐसा जो आपको भुला ही नहीं भूल सकते, जिंदगी भर आपके लिए वो मैच यादगार रहेगा, कोई एक ऐसा मैच आपकी जर्नी में?
आपकी जर्नी में? ऐसे तो कोई बहुत नहीं कहता सारे मैं। एक्चुअली मैं कोई नहीं कहता मैं। बताना चाहूँगा, राजपूत से ज़्यादा मैं अमृत इलेवन को क्रिकेट बहुत इंजॉय किया। अमृत इलेवन में अपने ठाणे के वेंकट, नासिर, फैयाज भाई, अशफाक, बहुत सारे प्लेयर थे, क्योंकि वो फैयाज भाई और लॉयड ने मिलकर अमृत इलेवन टीम चालू किया था। सोनू हमारे एंट्री डालते थे आपके मुंद्रा हम्म। के। तो अमृत इलेवन के लिए खेलते वक्त ना हम लोग बोरोली में मैच खेल रहे थे। शायद अमृत इलेवन का बारिश के बाद का पहला एंट्री था बोरोली में। हम्म। तो मैच था 2 और 22 का मैच था। तो 2 और 22 का मैच, वो भाई पाटिल जो ट्रॉम्बे के लिए खेलते थे, बहुत अच्छा टीम था पाटिल इलेवन में, उन्होंने 18 मार दिया। लास्ट 6 बॉल 6 का मैच आ क्या गया। बात है, क्या बात हाँ, 6 बॉल 6 का मैच। सुशांत मांद्रेकर विकेट कीपिंग कर रहा था, तो मैंने पहला ही बॉल घुमाया तो भाई भाई पाटिल रन स्टंपिंग हो गया, वो पूरा भाग है। गया मेरे ऊपर, क्योंकि वो सिंगल निकालने गया। वो 6 बॉल 6 को लगभग सब लोग ने घर जाने की तैयारी की थी, और मैंने वो मैच 2 रन से जीता के क्या दिया बात है, था। तो यार वो ये क्या कारनामा है, यार वो ये क्या कारनामा है। हाँ, और एक बैटिंग का, एक बॉलिंग का तो बहुत बैटिंग सारे। है, बैटिंग है सर। बैटिंग का बताइए। बैटिंग का वेलिंगटन में खेल रहा था। इधर खार में, वेलिंगटन जिमखाना में, खार में टूर्नामेंट था। और हम लोग ने पहला मैच जीता, दूसरा मैच हम लोग ने डिंग डोंग को हराया था। तो सेमीफाइनल को हम लोग को बैंड्रा का टीम जी लगा था, और हम लोग एसपी और हम लोग मिक्स खेल रहे थे। शायद ग्लेन भी था हम लोग में, ऋषि दादा वगैरह। तो मैच आया था 12 बॉल 24 का मैच आया था। अच्छा तो ग्लेन ने पहला बॉल 2 का शॉट मारा, फिर ग्लेन नेक्स्ट बॉल आउट हो गया। अच्छा। तो फिर 10 बॉल 22 का मैच मैंने एक बॉल रख के खत्म किया था वो क्या ग्राउंड पे। शायद बहरे बहरे अपने बहरे सर अंपायर थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यार ये टेनिस क्रिकेट पे, यार ये टेनिस आपने बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी की जरूरत पड़ने पर। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने ओपन क्रिकेट बहुत खेला है और आपको लेजेंड की सूची में हमेशा रखा जाता है, और आप वाकई में एक लेजेंड प्लेयर हैं। जब भी आपको देखते हैं खेलते हुए, तो आज भी यंगस्टर थोड़े से शर्माते होंगे कि भरत सर के जैसा हम कैसा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये इनकी कोशिश रहती है। भरत सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस दौड़ की बात करते हैं, तो आपने कहा सुप्रीमो ट्रॉफी आपने खेली है, काफी सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है। आपके दौर में आरके ट्रॉफी होनी, ये आपको पता होगा। आरके ट्रॉफी में, हाँ, आरके ट्रॉफी में 2 साल खेला। 1 साल पालघर में खेला था, तभी मैं सिर्फ बॉलर नहीं, बैट्समैन करके खेला था। एक ही मैच खेला था। और फिर बॉम्बे में क्रिकेट चालू हो गया, तो लास्ट आरके हुआ तभी मैं गणेश गली से खेला था। लॉयड ने खिलाया था मेरे को, तो हम लोग फर्स्ट राउंड ही हार गए थे गणेश गली में से। तो 2 मैच तो खेला था। कभी ऐसा हुआ चैंपियन बनने का सपना कंप्लीट हुआ, या फिर अधूरा ही रहा? अधूरा ही रहा। ना, अधूरा ही रहा, क्योंकि मेरा एज तो 16 ही था, मतलब छोटा ही था, जस्ट 10 पास हो गया था। और लॉयड ने डायरेक्ट आके खिलाया पीछे, इतना बड़ा सेटअप और इतनी बड़ी टूर्नामेंट पहली बार खेल रहा था। वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है ऐसे बिल्कुल। उसी तरीके से सुप्रीमो ट्रॉफी, इस दौड़ की अगर बात करते हैं, तो इसमें कभी चैंपियन बनने का अवसर आपको मिला, सुप्रीमो ट्रॉफी मिला? सुप्रीमो ट्रॉफी हम लोग ने डे हुआ था तभी जीता था। बाद में नाइट में हम लोग ऑलमोस्ट सेमी नहीं आ रहे थे। 1 साल जीते हम लोग बिल्कुल, सुप्रीमो। यानी एक बार चैंपियन बन चुके हो आप। चैंपियन टीम का और हिस्सा फिर बन दांडी से खेला था चुके। हाँ, और दांडी से खेला था तभी फाइनल हार गए थे हम लोग 2 साल पहले। सर थोड़ा सा मोबाइल को अगर आप सही कर लें तो शायद यहाँ पर जो इमेज क्लियरिटी आपकी प्रॉपर नहीं दिख रही, थोड़ा सही कर लें तो बेटर। देखिए, अ, हाँ अभी बेटर। चलिए ठीक है। सर ये तो बात हो गई सुप्रीमो ट्रॉफी की, अब आ जाते हैं थाना क्रिकेट की ओर। आपने थाना क्रिकेट के लिए भी बहुत समय निकाला है, और थाना में आप रह रहे हो और थाना की ओर से खेल रहे हो। वन साइड पैकर टीम की ओर से आप परफॉर्मेंस करते हो। जब मैंने वन साइड पैकर टीम को देखा था वर्धन नगर की, तो शायद वन साइड पैकर उभरती हुई टीम थी, और आपके आने के बाद से एक टीम को बहुत बड़ा हौसला मिल गया, हिम्मत मिल गई, और एक अच्छा बॉलर उनकी टीम में इंक्लूड हो गया। और फिर वहां से वन साइड पैकर ने कभी पीछे पलट कर देखा नहीं, और अच्छी पायदान पर जाती है, टीम मानी जाती है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों की और आपकी टीम की स्ट्रेटेजी होती है टूर्नामेंट के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो प्लानिंग तो नहीं रहता है, क्योंकि देखो सैजल भाई, अभी इतना साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, थाना में एक दूसरे के साथ खेल रहे हो। अभी फिलहाल सुन लो, आप जॉली बॉय और वन साइड का मैच है, तो जॉली बॉय में ओपनिंग बंटी आएगा, मुदस्सिर आएगा, नहीं तो अन्ना आएगा। तो ऑलरेडी उनको भी पता है कि फर्स्ट ओवर रवि डालेगा, भरत मेर डालेगा, सूरज डालेगा। तो ग्राउंड के हिसाब से अपन क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, और बाकी कुछ सोचते नहीं है। जैसा ग्राउंड वैसा क्रिकेट। जैसा ग्राउंड वैसा
सर जी जी। आपने क्रिकेट भी खेला है और हाल ही में हमने देखा अंपायरिंग भी कर रहे हो, कोचिंग भी आपकी जारी है, तो सर ये इस तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया आप अंपायरिंग में और कोचिंग में? अंपायरिंग में अट्रैक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन ऐसा ही इवेंट था तो स्वप्निल सर बोले कि आप अंपायरिंग करोगे क्या, तो मेरे पास भी टाइम था तो मैं कर लिया, क्योंकि इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और मैंने अंपायरिंग का थोड़ा ये भी किया हुआ है, पढ़ा भी बहुत हूँ किताब। तभी टाइम्स खेलता था, तभी मेरे को रूल रेगुलेशन पता होने के लिए मुझे पूरा लॉ पढ़ना जरूरी था, क्योंकि वो बी डिवीजन ए डिवीजन खेलना है तो लॉ आपको पता होना मांगता है जब आप लीड कर रहे हो। तो इस हिसाब से थोड़ा एक्सपीरियंस के वजह से फिर स्वप्निल सर बोले कर लो, तो मैं फिर करना चालू किया। अच्छा। सर सर अब हम थाना क्रिकेट की बात करें तो आज की तारीख में नो डाउट वन साइड पैकर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आपने इतना आपकी क्रिकेट की जर्नी रही, आपने बहुत जगह पर लीड किया होगा एज अ कैप्टन, और इस वक्त आप जब वन साइड पैकर में खेल रहे हैं तो सर एज अ कैप्टन खेलते हैं या एज अ प्लेयर ओनली? नहीं, एज ए प्लेयर ओनली। तो सर कैप्टन महेश अच्छा कर रहा है, महेश अच्छा लीडिंग कर रहा है, और महेश को थाना क्रिकेट का मेरे से ज्यादा पता है, क्योंकि मैं थाना में जब भी रहने आया ना तभी हम लोग का टीम था नानास करके, वेंकट ने चालू किया था, खंडू वेंकट, तभी मेरा पहचान माया के साथ हुआ था। बिल्कुल सर, कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके क्रिकेट जर्नी में जो आप कभी भी याद करते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो कोई ऐसा फनी मोमेंट क्रिकेट से रिलेटेड कोई एक ऐसा किस्सा अगर हमारे साथ साझा करेंगे तो बहुत बेहतर। नहीं, एक्चुअली ना ये फनी मोमेंट्स ज्यादा करके ना अमृत इंडियन के साथ बहुत है मेरे, क्योंकि हम लोग का भरत राठौड़ करके बॉलर था, पतला बोलते हैं हाँ उसे। हाँ वो और ऋषि दादा, अगर वो कीपिंग कर रहा है, वो बॉलिंग, ऋषि दादा कीपिंग कर रहा है और भरत बॉलिंग कर रहा है ना, तो एक हाथ बॉल इधर उधर जाता था तो नासिर भड़क जाता था। तो फिर भरत पतला और ऋषि का ना जो ट्यूनिंग होता था ना, वो सुनने को जरा मजा आता था। और हम लोग का टीम वो था ही वैसा अमृत अ, कि एक दूसरे को खींचने में बहुत माहिर सर थे। ऐसा होता है ना कि अगर ज्यादा घुल मिल जाते हैं टीम के साथ में और ज्यादा टाइम से खेल रहे हैं तो अच्छी दोस्ती हो जाती है, अच्छी बाउंडिंग हो जाती है तो पूरी टीम के साथ, तो जी टीम में जी प्रैंक वगैरह जी बहुत जी चलते हैं, आपको भी पता है कि जी किसी की हाँ। प्रैंक करना है, किसी के साथ हंसी मजाक उसका बनाना है, तो कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि जो आपके साथ में टीम ने मिलके या टीम के सदस्य ने मिलके आपके साथ प्रैंक किया हो? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अमृत इंडियन टीम ही ऐसा था कि एक दूसरे की खींचते थे ना, लेकिन वो ग्राउंड तक ही था। अच्छा और हमारी टीम में एक खासियत थी कि हम लोग का ग्राउंड में ना कोई सीरियस नहीं था। गेम प्लान एकदम सीरियस था, लेकिन ग्राउंड में इतना हंसी मजाक था कि मैच हारने को आया तो भी हम लोग का ग्राउंड में हंसी मजाक चलता था। तो सर आपका क्लोज सिर्फ हम लोग एक ही आदमी को डरते थे, लॉयड को। फ्रेंड, अच्छा मैं ये पूछ रहा था सर आपका क्लोज फ्रेंड कौन था उस वक्त में, जिस वक्त में आप अमृत में खेलते थे? तो ऐसा होता है ना कि यार एकदम खास बडी हो जाता है, अच्छा दोस्त हो जाता है, तो वैसा कौन सा ऐसा टीम मेट था जिसके साथ आप ज्यादा फ्रेंकली थे और अपनी बातें उसके साथ शेयर करते? नहीं, एक्चुअली फ्रैंकली तो सभी थे। वो एक शामू करके बंदा था जो मुझे मैच को लेके जाता था। अच्छा हम लोग का माइम में रहता था वो शामू कर, अभी नहीं है वो। उसके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, क्योंकि उसने ही मुझे मुंबई दिखाया, क्योंकि लॉयड बुलाता था तो वही लेके जाता था, और वो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। और वहाँ पे कैसा था, अभी सतीश दुबे नहीं है, सतीश का तो बहुत मिस कर रहा हूँ। भरत पतला सतीश वहाँ से आता था, ऋषि योगेश दोनों आते थे। मैं माही में कैसा हर्षद मैं आऊँ, 3 जन थे, और यहाँ से नासिर आता था। तो ये जो 7 जन का जो हम लोग का ग्रुप था ना, वो एकदम फैमिली ग्रुप हो गया। तो ये 7 जन में हम लोग बहुत शेयर करते थे एक दूसरे की बात। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि भरत मेहर बॉलिंग कर रहे हैं और भरत मेहर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया है और दर्शकों ने भरत मेहर को अपने कंधे पे उठा लिया? कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ है? कभी हुआ होगा, जर्नी आपकी क्रिकेट की काफी लगती है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ है कि भरत मेहर को पब्लिक ने ग्राउंड से गोद पे उठा के बाहर लिया है? हाँ, गोद से उठा के तो अभी तक किसी ने उठाया नहीं, भारी हो थोड़ा। लेकिन हमें ना, मेरा एक टीम था दांडी का, यंग अचूअर करके, यंग अचीवर करके टीम है, वो उमरोली गांव में हम लोग नाइट खेल रहे थे। तो नाइट खेलते वक्त मैच था, हम लोग 38 किया था। तो जेलिस भाई और निहाल भाई करके थे जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े प्लेयर है, उन्होंने मैच ऐसा कर दिया कि 18 बॉल 12 का मैच आ गया।
18 बॉल 12 का मैच हम लोग ने 6 बॉल 6 मैं 2 रन का ओवर डाला, फिर मेरे साथ एक योगेश करके उन्होंने 1 रन 4 रन आया और मैच आया 6 बॉल 6 और मैंने मेडन ओवर डाल दिया। जो पब्लिक्स घर गई थी ना उन्होंने सब लोग आके मेरे को सब लेके गए थे, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग हार गए तो ग्राउंड खाली होने वाला था, लेकिन वो मैच जैसे जैसे बढ़ते रहा वैसे सब लोग आते गए। बिल्कुल। अब सर आपके कोचिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ, जहाँ पर आप बच्चों को सिखाते हैं। स्वप्निल सर से भी मेरी बात हुई तो स्वप्निल सर ने भी बताया है कि भरत सर के आने से बहुत बेनिफिट मिला है स्टूडेंट्स में, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए या लेफ्ट हैंड बॉलर के लिए एक बेटर कोच साबित हो रहे हैं भरत सर। तो भरत सर, स्वप्निल सर के साथ में आपकी मुलाकात कैसे हुई और फिर आपने किस तरीके से कोचिंग की तरफ भी अपने कदम को बढ़ाया? हाँ, स्वप्निल सर के साथ मेरी पहचान खंडू के तरफ से होगी। खंडू वेंकट जो नानास टीम बनाया था तो वेंकट और स्वप्निल ओपन करता था, सारे दोनों आउट ही नहीं होते थे, वो तो डाउट अलग ही था तभी। और फिर वो एमबी यूनियन को खेलते थे स्वप्निल सर, और मैं मेरे ऑफिस के क्लब को खेलता था। तो फिर वो ट्रेन में पहचान हो गई, क्योंकि अभी एक बार टेनिस अपना थाना क्रिकेट का चालू हो गया ऑन टीम का नानास को, तो फिर एक साथ आते थे तो स्टेशन पे मिलते थे, तो वैसा पहचान चालू हो गया। और फिर धीरे 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 बॉन्डिंग हो गया और उस कोचिंग की तरफ आ गया, क्योंकि अभी मेरी जो उम्र है 44, वो हिसाब से तो मैं अभी इतना खेल नहीं पा रहा हूँ। और जो स्वप्निल सर ही बोले आ जाओ कोचिंग करो, आपका एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। तो फिर जो थाना में गिने चुने बंदे उसमें से एक नंबर बंदा स्वप्निल है, तो फिर उसके साथ जुड़ने को टाइम नहीं लग गया। बिल्कुल, नो डाउट। अंपायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सर, आपने पहला मैच एज अ प्रोफेशनल अंपायर कहाँ पर किया था? कौन से टूर्नामेंट? प्रोफेशनल अंपायर अभी मैंने तो अपने इधर ही किया, शायद मैं कल इधर किया हाईलैंड का अमोल का टूर्नामेंट होता था गए साल, वहां पे मैंने प्रोफेशनल अंपायरिंग किया। बाकी ऑफिस का या दूसरा इवेंट तो कर रहा था, वहां पे स्वप्निल बोला कि आप करो दादा वहां पे, तो किया। और ये साल तो वहां से ही स्टार्ट हो गया, और फिर घोड़बंदर में तो कर ही रहा हूँ अपना। अभी नाइट हो गया वहां पे किया, थोड़ा बालकों में हुआ वहां पे किया। अभी थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा, अभी कॉन्फिडेंस आया। एक्चुअली कॉन्फिडेंस स्वप्निल और राजेश सर ने ज्यादा दिया कि दादा आप करो, आप इतना खेले हो तो आपसे अच्छा है, तो फिर चालू किया। सर अभी मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपको ताबड़तोड़ आंसर देना, जिस तरीके से कहा जाता है रैपिड फायर राउंड, वैसे ही। तो आप रेडी हो? हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपका आइकॉन कौन है? आप किसे आइकॉन मानते हो? मैं आइकॉन सुरेश पागदरे करके है जो बोईसर में दांडी में है, उनको मानता हूँ। उनके हाथ के नीचे बहुत आपके हिसाब से, यानी होता है ना कि आपको कौन सा बैट्समैन खाना में पसंद है? ओनली खाना, किसी बैटिंग देखना पसंद थाना है? में थाना में तो बहुत सारे दादा, लेकिन मैं सुशांत मुकदम और राहुल कश्यप यस सर। और दोनों का बैटिंग देखने को मुझे अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सर आप किसकी बॉलिंग एक्शन पसंद करते हो, किसकी बॉलिंग देखना पसंद करते हो? जी, हमारा किरण की बॉलिंग एक्शन बहुत स्मूथ है, नेचुरल लेफ्ट आर्म है, और मैं लेफ्ट आर्म हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करता हूँ उसको। किरण मुझे बहुत सही अच्छा बात है। लगता है। टॉप बैट्समैन थाने? थाने के टॉप बैट्समैन अभी मैं चालू ओनली करूंगा एक ही बता रहा है। तभी मैं नया था, तभी तो वेंकट की सिवा दूसरी को किसी को जानता टॉप नहीं। बैट्समैन और वेंकट की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बताना है, तो आप सोच समझ के बताइए। ये बहुत डिफिकल्ट है दादा। अभी करण का बोला तो मेरे को जीतू बहुत पसंद है पुलिस। टॉप बॉलर इन थाने? और मैं रवि बुम्बा, किरण। टॉप फील्डर इन थाने? टॉप फील्डर इन थाने, फिर मेरा नाम मया का नाम नहीं ले सकता। आपके ऊपर डिपेंड, आप किसका भी नहीं। टॉप फील्डर हम लोग में अभी फिलहाल विकी अच्छा कर रहा है फील्डिंग। बेस्ट डाउन इन थाने? रणजी स्पोर्ट्स। बेस्ट कैप्टन इन थाने? वेंकट। बेस्ट ट्रॉफी इन थाने? रंजीत नो डाउट, रणजीत स्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है, और जितनी उनकी तारीफ है उतनी कम होगी। साथ ही साथ मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास में। सबसे दिमाग वाला प्लेयर थाने में, माइंडेड प्लेयर?
सबसे माइंडेड प्लेयर। माइंडेड प्लेयर नासिर अभी खेल रहा नहीं है, लेकिन नासिर को बहुत अच्छा माइंड, मतलब मैं बहुत साल खेला उसके साथ। सबसे फेवरेट जर्सी इन थाने टूर्नामेंट। जर्सी इन थाने टूर्नामेंट। हु इज द फेवरेट जर्सी इन थाने टूर्नामेंट? हु इज द फेवरेट जर्सी इन थाने टूर्नामेंट? वो तो बहुत सारे हैं दादा, लेकिन रणजी स्पोर्ट्स ही फिलहाल बहुत अच्छी है। सर सबसे पहले कोचिंग में आपने कोई भी बच्चा आता है तो सबसे पहले आप कोचिंग में उसे फर्स्ट स्टेप क्या सिखा? कोचिंग में उसे फर्स्ट स्टेप क्या सिखा? आपका नेचुरल क्रिकेट खेलो। अपने फ्यूचर का सबसे खराब मैच अगर ये नहीं खेला होता तो बेहतर होता। अगर ये नहीं खेला होता तो बेहतर होता। रणजी स्पोर्ट गए साल का, मैं अगर वो नहीं खेलता था, फिट नहीं था, नहीं खेलता तो हम लोग की टीम शायद जीत जाती थी, क्योंकि मेरे ओवर में रन ज्यादा आए थे। सामने कौन सी टीम थी? सामने कौन सी टीम थी? जॉली चलिए बॉयज। ओके सर। सर कौन सी ऐसी मूवी है जो आप बार बार देखना पसंद करते? बार बार देखना पसंद करते? यस मूवी? मूवी। यस मूवी। मूवी तो मैं कॉमेडी मूवी ज्यादा कोई भी एक ऐसी मूवी जो बार बार देखना आपको पसंद अंदाज है? अपना, बार बार देखना अंदाज क्या अपना, बात। आमिर खान क्या और बात। बिल्कुल सर, आपकी अगर छुट्टी हो तो आप कौन सी जगह हॉलीडे बनाना पसंद करेंगे? जगह हॉलीडे बनाना पसंद करेंगे, ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे क्योंकि को मैंने फेसबुक पे देखा है आपको। क्योंकि जा- मैंने फेसबुक पे देखा है आपको। वो तो फैमिली के साथ हो, लेकिन मैं बोईसर में ही जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। दांडी वहाँ मैं बहुत मिस करता हूँ दांडी को। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन को आप डरते थे बॉलिंग करने के लिए? कोई है ऐसा कोई बैट्समैन आपने में? कोई है ऐसा कोई नहीं बैट्समैन आपने में? नहीं, अभी तक नहीं डरा हूँ किसी को, क्योंकि मारने वाला सिक्स ही है ना, और सर कुछ। मोबाइल पे सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज करते हैं? मोबाइल पे सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज करते हैं आप? व्हाट्सअप। क्या बात है, क्या बात है। किस तरीके से आपको विकेट लेना पसंद? किस तरीके से आपको विकेट लेना पसंद? स्लीप में। सर फेवरेट गाना कौन सा है? सर फेवरेट गाना कौन सा है? ऐसे कुछ नहीं, किशोर कुमार के साथ क्या गाना। बात है। सर फेवरेट हीरो और हीरो की बात करो तो सर आपका फेवरेट हीरो कौन? बात करो तो सर आपका फेवरेट हीरो कौन? कोई नहीं है सेजल। हीरोइन तो होगी, फेवरेट हीरोइन। हीरोइन तो होगी। नहीं कोई नहीं, सच्ची कोई नहीं है, सिर्फ एक ही हीरोइन है क्रिकेट। सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर दिया और आई होप आपको भी थोड़ा मजा आया होगा इस क्वेश्चन आंसर। सर मैंने एक चैनल लॉन्च किया है, सर मैंने इसका नाम है एनएसपी लाइव, जिसमें हम थाना के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूब लाइव है, आने वाले वक्त में सब मैचेस कवर होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं आपसे सर जरूर जानना चाहूंगा कि जो चैनल मैंने लॉन्च किया है इसके बारे में आपका सजेशन, इसके बारे में, और सर इसके बारे में, चैनल के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे तो जरूर मेहरबानी, जरूर मेहरबानी। शहजाद भाई, आपने जो चैनल लॉन्च किया है वो तो बहुत अच्छा किया है, और आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो तो सबसे अच्छा इंटरव्यू ले रहे हो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये इंटरव्यू से अपने थाना का क्रिकेट जिन्होंने ऊपर किया, मतलब आपने वेंकट का लिया और गोलबंदर के, एक्चुअली तभी मैं इतना पहचानता नहीं था, लेकिन आप लेजेंड क्रिकेट का जितना इंटरव्यू लोगे तो थाना के यंगस्टर को उतना समझेगा कि इन्होंने क्या किया है थाने के लिए। सर ये जो दौर चल रहा है, जैसे सर ये जो दौर यानी मीन्स अभी हो चुका है, लॉकडाउन फिनिश की कगार पर आ चुका है, और आप देखिए उठाकर, यानी ये जो मैंने दौर चालू किया है ओनली फॉर लेजेंड क्रिकेट, सिर्फ लेजेंड क्रिकेट। स्वप्निल सर हो गए, विश्वास दा से मैं अभी अपॉइंटमेंट है उनका, जैसे वो फ्री हो जाते हैं वैसे उनसे मैं बातचीत करूंगा। वेंकट सर का हो गया, मेघादा का हो गया, मेरी नजर में जितने भी लेजेंड है, फैयाज भाई हो गए, यानी बचे हुए जो लेजेंड है, आई होप कि मैं अपने चैनल पर लाकर सबका इंटरव्यू कंप्लीट करूं और उनसे ज्यादा से ज्यादा मालूमात लेकर मैं यंगस्टर्स जो हमारे आने वाले क्रिकेटर्स हैं उन तक के पहुंचाने की कोशिश करूं। तो सर आप चैनल के बारे में कुछ कह रहे? आप चैनल के बारे में कुछ कह रहे? चैनल तो बहुत अच्छा चालू किया है शहजाद भाई, ये तो मुझे पहले ही पता चला था, क्योंकि बंटी ने मुझे बताया था कि ये चैनल शायद चालू होने वाला है, कभी का बताया था मुझे, हम लोग की बात भी हुई थी। तो लेकिन शहजाद भाई, ये जो चैनल के माध्यम से आपने जो चालू किया है ना लेजेंड क्रिकेट का इंटरव्यू, इसके बारे में तो मैं खास बताना चाहूंगा, क्योंकि थाना के आज के बच्चे लोग को, जिन्होंने थाना के लिए जो क्रिकेट खेला है और थाना के लिए जो किया है, वो ये चैनल के माध्यम से सबको पता चल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से कल मैं एक बड़े प्लेयर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। वो थाना के रहिवासी है, मुंद्रा में रह चुके हैं काफी समय तक, और आईपीएल में फर्स्ट सुपर ओवर करने वाला खिलाड़ी, जिन्होंने सौरव गांगुली के अगेंस्ट गेंदबाजी, कामरान खान लेफ्ट-आर्म बॉलर, उनका कल आईपीएल के प्लेयर हैं, कल उनका इंटरव्यू का मुझे मौका मिला है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से मैं उनके लिए क्या क्वेश्चन करूँ?
नहीं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अपने नए बच्चे को उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सुनने पड़ेगा। वो GI11 के लिए भी सुप्रीमो जी खेलते थे। हम लोग ने शायद दांडी से मैं खेल रहा था तभी सेकंड मैच को लगे थे। हम्म। हाँ, एक सिक्स मारा था मुझे। मुझे लगा नहीं था कि कामरान आके पहला ही बॉल मार देगा, क्योंकि मैंने पिंटू पारचा को 2 बॉल खड़ा करके फिर सिंगल हो गया था। अच्छा। फिर वो कामरान ने आके पहला ही बॉल मुझे मिड विकेट में सिक्स मार दिया था। वो सारा सरप्राइज था मेरे सर को। कामरान को फेस किया कामरान था के आपने साथ बैटिंग करते हुए? नहीं नहीं, बैटिंग नहीं आई थी मुझे। बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि वो लो स्कोरिंग मैच था, तो हमारे बैट्समैन लोग, ऊपर के बैट्समैन ने मैच थोड़ा लेके गए थे। रवि खेला था उन लोग में। अच्छा तो सर हमने ढेर सारी बातें की और मैंने तो कहा कि सर टाइम लिमिट पता नहीं चलती है जब भी बात करो क्रिकेट से रिलेटेड, तो हमने ढेर सारी बातें कर ली है और आई होप आपने मेरे सभी सवालों का सही तरीके से जवाब दिया और बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू रहा और ये यादगार लम्हा रहेगा। सर जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं सर, ये मैं यूट्यूब पर कन्वर्ट करूंगा, यहाँ से कॉपी कर कर एडिट कर कर मैं कन्वर्ट करूंगा हमारे चैनल पर और वहां पर से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, आपको दे दूंगा मैं। और हो सकेगा तो सर मेरी तरफ से सभी से विनती करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें पक्का पक्का और सर। चैनल को प्यार दें। आपके आशीर्वाद का जिस तरीके से है हमारे साथ, उसी तरीके से हमारे चैनल के लिए भी आपका आशीर्वाद रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक बात, सॉरी मेरे वजह से थोड़ा नहीं डिले नहीं हो नहीं गया, सर, मेरे कोई यहाँ इशू से नहीं थोड़ा प्रॉब्लम सर, आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे इंस्टा के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इंस्टा के ऊपर मेरे जो लाइव देखने वाले फॉलोअर्स रहते हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा मुझे व्यूअर्स यूट्यूब पर मिलते हैं। तो आपका वीडियो अगर यूट्यूब पे कन्वर्ट होता है तो बेहतर है। व्यूअर्स जो हमारे फॉलोअर है इंस्टा पे देख लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर यूट्यूब पे जाता है तो ये ट्रेंड बहुत यादगार रहता है। ये यूट्यूब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, आपसे मैंने ढेर सारी बातें की और आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा और आपने जो हाँ। आपने बातें की हैं ये यादगार रही है। सर जाने से पहले यंगस्टर्स को कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? यंगस्टर को संदेश इतना ही दूंगा कि क्रिकेट खेलो, सब आपको बराबर मिल जाएगा, और टाइम का वैल्यू कीजिए। मैं हमेशा सबको सर हर टाइम वही बोलता हूँ। ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, अगर आपको 4 ओवर खेलना नहीं है तो टाइम पे आप पहुंचो, आपको अच्छा क्रिकेट खेलने मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए कुछ संदेश करूंगा वाले। घर पे रहो, आराम से रहो। अभी भी ओपन किया है, फिर भी इतना घाई मत करो निकलने के लिए, घर पे ही रहो फिलहाल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, कहीं ना कहीं फिर से करूंगा आपसे मुलाकात। तो मैं शहजाद शेख लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय क्रिकेट। महाराष्ट्र। थैंक यू सर। NST चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।